सो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम फिर चलते हैं आपको पाई चार्ट की तरफ लेकर। पाई चार्ट फिर आपको समझना बिल्कुल आसान होगा, बस आप ध्यान देते रहिए, ठीक है। देखिए हमने निर्देश लिखा है, ये आपका क्या हो गया, निर्देश। एक संगठन का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत क्या कह रहा है, एक संगठन है, उसके विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मासिक आय व्यय मासिक व्यय नीचे दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पाई चार्ट में दिया गया है, यदि कुल मासिक व्यय 18,50,000 है तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको तो ये पता हो गया कि भाई ये कि सभी संगठन का अलग अलग जो दिया है, यानी विभिन्न दिया है, और उसमें मासिक व्यय दिया है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और जिनका व्यय इतना है, 18,50,000 है, तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सिंपल है, ठीक है। स्टाफ के वेतन, आपका स्टाफ का वेतन ये हुआ, ठीक है। स्टाफ के ऋणों पर, अब स्टाफ का ऋण चेक कर लीजिए, ये हुआ। पर हुए खर्च में कितना अंतर है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि डिफरेंस पूछा है, और जब कोई चीज़ डिफरेंस पूछे तो वहाँ पर सब्ट्रैक्ट आता है, यानी घटाना आता है, ठीक। तो सिंपल हम निकालेंगे स्टाफ का वेतन 20%, 18,50,000 का 20% निकालेंगे, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अब इसका 20% निकाल दीजिए, देखिए कैसे निकल रहा है। 10 से 10 कैंसिल, और फिर 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अब 2 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20%। 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 5 दूनी 10 के 0, 8 दूनी 16, 1 17, और 2 1 कम 2 1 3, 37,000 आपके क्या आ रहे हैं, 20% स्टाफ का वेतन। यहाँ हम ओनली वेतन लिख देते हैं, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आपका ये निकालने स्टाफ के ऋण। स्टाफ का ऋण 18% है, तो 18,50,000 में 18% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई 18 का कर दीजिए। 8 जीरो में 0, 8 जीरो में 0 हो गया, 8 5 40 के 4, 8 5 64 4, आपका क्या हो जाएगा 68 के 8 और 6, 8 का 8 6 14, ये हो गया। कर दीजिए 0 0, 1 का गुणा जितने में करेंगे वही आएगा, 5 8 1, तो 0 0 0, 8 5 13, 8 4 12, 1 13, 2 और 1 3, तो इतने आ गए भाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 3,33,000 आ गए। तो आप कुछ नहीं करिए, इनमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई। अंतर पूछा है तो अंतर निकाल देते हैं। 37,000 पूरा है, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, 3,70,000, ठीक है। तो फिर 3,33,000 घटाना है। जीरो जीरो जीरो, 10 में से 3 चला जाएगा भाई, आपका बचेगा कितना, 7, और 6 में से 3 जाएगा, 3 कट जाएगा, आपका कितना आ गया, क्या 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, क्या 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, 37,000 आपका क्या आ गया आंसर। क्या आ रहा है भाई, कितना आया, 37,000 आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड में चलते हैं। बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है, यहाँ पर दोनों मिलाकर पूछा है, तो बिजली देखते हैं 12 और प्लस 11, क्योंकि बिजली 12% है और पानी 11% है, तो 12 प्लस 11 करेंगे तो 23, तो 23% आप निकाल देंगे तो कुल आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 2 3, 1 1 2, ठीक। अब क्या करेंगे आप, इनका सिंपल निकाल लेंगे, बटे में 100, और यहाँ गुड़े 18,50,000 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो में 0, 3 जीरो 5 3 15, 8 3 24 1 25, 2 3 1 का 3 2 5, 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0, 5 दूनी 10 की 0, 8 दूनी 16, 1 17, 1 2 1 कम 2 1 3, 0 0 5 5 7 5 12 के 2, 3 1 4,
तो टोटल आपके कितने आ गए भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 4,25,000 आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, 4,25,000 आपके क्या, बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है 4,25,000। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। परिवहन सब्सिडी तथा कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ, चेक कर लेते हैं। परिवहन कहाँ है इसमें 10%। और क्या पूछा, तथा कैंटीन सब्सिडी कहाँ है 8%, प्लस 8 कर देते हैं। कुल व्यय कितना हुआ तो जोड़ के 18% निकाल देते हैं इसका। अठारह लाख 50,000 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, 8 जीरो में 0 हो गया, फिर 8 जीरो 8 45 की 0 4। ठीक है, 8 अठाई 64 4 68 6 8 का 8 6 14 ये हो गया। अब वही एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा 5 8 1 0 0 0 8 5 13। ठीक है, 8 4 12 1 13 2 1 3। तो इतना आपका आ गया 3,33,000। 3,33,000 आपका क्या आ गया आंसर। यही तो पूछा है, परिवहन सब्सिडी तथा कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ, तो सिंपल आपका आ गया 3,33,000। ठीक है, तो बने रहिए, कुछ क्वेश्चन आपको और बताते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपके और हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, स्टाफ पर खर्च किया गया, ठीक है, चिकित्सा पर व्यय वेतन पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है। तो सिंपल पहले एक देख लीजिए, स्टाफ पर किया गया खर्च जो चिकित्सा व्यय है वो चेक करते हैं 6% है। कितने परसेंट है भाई, 6% है। हाँ, व्यय वेतन पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है, तो स्टाफ के वेतन पर चेक कर लेते हैं कितना है भाई 20%। सबसे पहले आप 20% अभी निकालते हैं, पहले 6% निकाल लेते हैं। ठीक है, 18,50,000 कर लेते हैं इसको। अब सिंपल देखिए, कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, 6 जीरो में 0 6 पंचे 30 3 आ गया आपका, फिर 8 6 का 48 3 51 के 1, यहाँ पर 5 आ गया आपका, 6 का 6 5 11। ठीक है, ये आपका आ गया 6%। ओके, अब 20% निकाल लेते हैं, सिंपल 18,50,000 लिख देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, आप कुछ मत करिए, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में पहली बार 0 0 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 से कर लीजिए, 2 जीरो में 0 2 जीरो में 0 2 पंचे 10 8 दूनी 16 1 17 1 2 1 कम 2 1 3 इकाई है 10,000 लाख 3,70,000 आपका आ गया। अब पूछा क्या है कि ये गए खर्च का कितना परसेंट है, तो प्रतिशत निकाल दीजिए, सिंपल है। कितना आया भाई, 1,11,000 आ गया। इकाई है 10,000 10,000 लाख 1,11,000 है, 3,70,000 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसका 100 का, बस कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया और इस 2 जीरो को इस 2 जीरो से काट दिया। ठीक है, बचे कितने आपके पास 1110। तो 1110 में भाग दे दीजिए 37 का। अब कितनी बार ले जाएंगे, तिरछक 18 ज़्यादा चला जाएगा, 180 पहुँच जाएगा, 3 पचे 15 ये भी बहुत ज़्यादा, 3 चौक 12 1 20 3 बार चला जाएगा, 3 से 21 2 3 3 9 2 11। ठीक है, तो आपका 111 तो पूरी तरीके से कैंसिल हो, 0 चला जाएगा, तो ये आपका बचेगा कितना 30%। कितना है भाई, सो सिंपल आपका कितना आ गया 30%। ठीक है, बहुत आसानी से आपने लगा लिया इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेलीफोन पर किया गया खर्च, टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ। टेलीफोन खोज लीजिए, 15% है, 15% निकाल दीजिए 18,50,000 का। देखिए, कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है
जो मैथ का पूरा दिमाग ही होता है। आप मेथड कितना भी जान लीजिए, जब तक आपकी कैलकुलेशन सही नहीं रहेगी तो आप हर जगह गलती कर देंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 5 जीरो में 0, 5 जीरो में 5 बचे, 25 के 5 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 आपका हो गया, और यहाँ पर 4, 5 इक्का 5, 4 9। ठीक है, ये हो गया आपके। अब एक का करेंगे तो 0 0 5, एक बार और मल्टीप्लाई करना चाहिए तो कर लीजिए। 5 जीरो में 0, 5 5 25 के 5 2, 5 अट्ठे 40 2 42 और 5 इक्का 5 4 9। ठीक है, ये सही है। 0 का 0, 0 का 0, 5 5 2 7, 9 8 17 के साथ 1। अब कितने आ गए? इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख। तो 2,77,500, 2,77,500 आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, तो करे रहिए। सो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर इसके निर्देश कुछ अलग प्रकार के नहीं, इनके निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश पढ़ने के बाद हम सवालों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निर्देश जान लीजिए कि एक कॉलेज के विभिन्न विभागों में कुल विद्यार्थियों के परसेंट तथा आंकड़े विभाग में छात्राओं के परसेंट आंकड़े निम्न पाई चार्ट में दिए गए हैं। इनका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ये प्रत्येक विद्यार्थियों यानी इसमें लड़के लड़कियां सब हैं। क्या है? जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, सब इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग कर दिया है। किसको? कुल छात्राएं मतलब लड़कियों को अलग कर दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कितने विभाग हैं ये चेक कर लीजिए। 3 और 3 6 विभाग हैं। प्रबंधन, कला, वाणिज्य, कैटरिंग, इंजीनियरिंग, विज्ञान। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं हम। इंजीनियरिंग में छात्राओं की संख्या कितनी है? एक बात ध्यान दीजिए कि छात्राओं का अलग दिया है और इसमें दोनों का है, लड़कों लड़कियों दोनों का है। तो यहाँ पर छात्राओं का पूछा है तो हम छात्राओं का ही निकाल के रख देते हैं। तो 2000 में 12% है इंजीनियरिंग, तो 2000 का 12% निकाल लेते हैं। सो सिंपल तरीके से 12% आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 12 दूना 24 हो जाएगा, 1 जीरो 240 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। आप लिख सकते हैं इंजीनियरिंग में छात्राओं की संख्या 240 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने के लायक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे तो घूम जाएंगे। देखिए क्या है, किस विभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है? अभी काम करेंगे। यहाँ तो लड़कियों की संख्या दी है। अगर लड़कियों की संख्या में पूछा होता कि किस विभाग में लड़कियों की संख्या सर्वाधिक है तो पता चल जाता हमारा। बट यहाँ पर ये पूछ लिया है कि किस विभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है। अब इसमें एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर एक दिया है कि लड़के और लड़कियाँ यानी दोनों मिलाकर पहले वाले में दिया है। तो इसमें ये तो जानना बहुत असंभव होगा आपके लिए कि अरे यार अब क्या करें। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप ये टोटल विद्यार्थी देखेंगे 4800 है। ठीक है, 10% 480 होगा। 18% निकालेंगे तो कुछ दुगना हो जाएगा इसका, 21% वही लगभग रहेगा। लेकिन जो 37% निकल रहा है ये सबसे अधिक है, 8 6 37%। तो विज्ञान का पहले हम निकालेंगे 37%। इसमें लड़के लड़कियां दोनों रहेंगी, फिर लड़कियों का निकाल के घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसका आंसर एक प्रकार जैसे किस विभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक होगी तो आप ऐसे लिख सकते हैं उत्तर में विज्ञान। ठीक है, ये आपका जस्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन वहाँ अगर संख्या दी रहेगी तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई 37/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 8 से 56 के 6, 5 7 चौक 28 और 5 32, 28 5 33, सॉरी 336 आ गए। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही तो है ना। 8 से 56 के 6, 5 और 7 चौक 28 5 33। ठीक है, ये हो गया। 8 त्रिक 24 के 4 2, 3 चौक 12 2 14, 6 4 3 7, फिर 4 3 7, 1776 टोटल आ रहे हैं लड़के लड़कियां टोटल। किसमें? विज्ञान में। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, 1776 विज्ञान में सब आ रहे हैं। लेकिन हम 2000 का 32% भी निकालेंगे तभी हमको लड़कों की संख्या निकल कर आएगी। 2000 का 32% भी निकाल लेते हैं।
दिखाई दे रहा है प्रॉपर आपको? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सीधा आ जाएगा 32 गुना हो जाएगा आपका 64 और 640 आपके क्या आ जाएंगे भाई ये लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी? लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिए कि हम किसको कहा है? लड़कों की संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक तो हमने वैसे भी फाइंड कर लिया, लेकिन बट यहाँ पर बात हुई कि संख्या कितनी है, तो उसके लिए हम 1776 में 640 को हटा देंगे। 640 6 और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा 3, फिर 7 में से 6 जाएगा तो 1, 1136 क्या आ गए आपके? लड़कों की संख्या 1136 आपके लड़कों की संख्या आ गई। यानी सर्वाधिक किस में थी भाई? तो साइंस वाले में, और बाकी में निकालेंगे तो सब में कम ही आएगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर सर्वाधिक आपने जान लिया। अब चलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। वाणिज्य में लड़कों की संख्या उस विभाग के कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है? तो पहले हम 4800 में वाणिज्य चेक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन लगा लिया, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 आपका क्या कह रहा है? वाणिज्य में लड़कों की संख्या क्या कह रहा है? वाणिज्य में लड़कों की संख्या उस विभाग के कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है? बहुत आसान है। तो देखिए, वाणिज्य में लड़कों की संख्या निकालने के लिए टोटल में से निकालना पड़ेगा। वाणिज्य कितना है? 21%, तो 4800 का 21% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो 48 आपका आ गया, और 48 गुना कर देंगे तो आपका क्या होगा? 8 दूनी 16 के 6 और 4 दूनी 8 1 9 8 6 4 10 के 0 8 9 1 10 1008 आपका क्या आ गया? टोटल 1000 आपका क्या आ गया? टोटल। अब देखिए, टोटल तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर लड़कियों की संख्या वाणिज्य में निकालेंगे, फिर लड़कों का निकल कर आए क्योंकि पूछा लड़कों का है। लड़कियों का निकाल के इसमें से टोटल में से घटा देंगे, लड़कों का निकल कर चला आएगा। तो 2000 का 24% निकालते हैं भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 गुना 48 जीरो 480 आपका आ गया, ठीक है। अब 1008 में से घटा देंगे, ओके, कितना आ जाएगा आपका? 8 के 8 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है, और 9 में से 4 जाएगा 528, आपका आ जाएगा 528 बटे 1008, क्योंकि कुल संख्या विद्यार्थियों का अवगुणे 100। आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से काट देते हैं। 2 दूना के 4, 2 छक्के 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 2 चौके 8, ठीक है। ये देखिए 2 दूना के 4 हो गया, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये पूरा कट गया। 2 चौके 8, ये भी पूरा कट गया। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, ठीक है, ये भी पूरा। 2 दूना के 4 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूना के 4, ठीक है, ये भी पूरा कट गया। अब ये काट लेते हैं, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, ये पूरा कट गया। 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, ये भी पूरा कट गया। 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब 33 बचा और गुणे 100 कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 3300। ये 100 नहीं बचा था, अब इसमें 63 का भाग दे दीजिए, सिंपल। 5 से भाग दे देते हैं, 5 के 15 के 5, 5 छक 30 1 31, 315 आपके आ गए। 5 के 5 5, और यहाँ में से 2 में से 1 गया 1, ये कट गया 0। अब कितनी बार ले जा सकते हैं? 2 बार, तो सिंपल हम 2 बार ले जाते हैं, ठीक है। 5 बार तो हमने ले गए, 2 बार 6 दूनी 3 दूनी के 6 और 6 दूनी 12, 126, 2 बार ले गए, 4 बचा, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, कट गया, 10 लगा, 6 3 18 6 6 24, तो 3 बार जाएगा लगभग। तो 52.3%, 52.3% आपका क्या आ गया? आंसर। सब बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते थे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 52.3%। कुछ क्वेश्चन और चलते हैं, आपको बताते हैं।
चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा क्या है, प्रबंधन में लड़कों की संख्या। क्या पूछा, प्रबंधन में लड़कों की संख्या तथा विज्ञान में लड़कों की संख्या का क्या अनुपात। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, प्रबंधन। टोटल में कितना है आपका 4800 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 10 से 10 से 10 480 आपका आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया प्रबंधन में। ठीक है, 10%। अब लड़कों की संख्या पूछा है तो यहाँ पर भी प्रबंधन में निकाल कर घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 में 8% निकालते हैं। 8% 20 से 20 8 दूनी 16 160 आपका आ गया। तो आप सिंपल निकाल लीजिए घटाकर लड़कों की संख्या, 0 का 0, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 320 आपके आ गए क्या, प्रबंधन। ठीक है, 320 आपके प्रबंधन के आ गए। ओके, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब निकालेंगे विज्ञान में लड़कों की संख्या। तो 37% निकाल दीजिए 4800 का 37%। 20 से 20 कैंसिल, 8 सत्ते 56 के 6, 5 7 चौक 28, 5 33, 8 तिरिक 24 के 4, 2 3 चौक 12, 2 14 6 4 3 7 4 3 7 1 1776 आपके टोटल आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, विज्ञान में लड़कियों का निकाल के घटा देना है। 32% 2000 का, 20 से 20 कैंसिल। अब 32 दिनों क्या हो जाएगा आपका 64, 640 इसमें से घटा दीजिए 6, 7 में से 4 जाएगा 3 और 7 में से 6 जाएगा 1, 1136 आपके आ गए। तो प्रबंधन और बटे विज्ञान कर लीजिए सिंपल। 320 आया है प्रबंधन में, विज्ञान में आया लड़कों की संख्या 1136। ठीक है, तो इनका अनुपात या फिर ऐसे काट 2 से काट देते हैं। 2 1 कम 2 हो गया आपका, 2 छक्के 12, फिर 2 पंचे 10 हो गया आपका, 2 छक्के 12, 1 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर इसको 2 से काट देते हैं, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 हो गया। फिर 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8 हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2। अब सिंपल आपका क्या आ गया 20:71 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं पर भी यहाँ पर मिस्टेक हुई है तो चेक कर लेना, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर सही से काटा ना, 5 दूनी के 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक है, बचा 1 3, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, ये तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। 2 अट्ठे 16, 2 दूना के 4, फिर 1 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ये भी बिल्कुल सही है। 2 चौके 8 हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, ये भी बिल्कुल सही तरीके से कटा है। 2 चौके 8, 2 दूना के 4 हो गया 20, 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2। सो ये आपका सही है। क्या पूछा था, प्रबंधन में लड़कों की संख्या तथा विज्ञान में लड़कों की संख्या का क्या अनुपात है। तो सिंपल तरीका है आपका, निकला है 20:71। इस क्वेश्चन नंबर इसमें चलते हैं भाई। कैटरिंग में छात्राओं की संख्या कॉलेज के कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट हो। तो सिंपल 2000 का 10% है कैटरिंग। 10 से 10 200 आपका सर आया। ठीक है, पूछा क्या है, कैटरिंग में छात्राओं की संख्या निकल कर आ गया 200, संख्या कॉलेज के कुल विद्यार्थी 4800 हैं। तो बटे क्या आपका हो जाएगा 4800 गुणे 100। ठीक है, सो 2 0 से 2 0 कैंसिल, बात खत्म हो गई। 200 में 48 का भाग दे देंगे, 4 बार जाएगा आपका लगभग। 8 चौक 32 के 2 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192 आ रहा है आपका। तो कितना चला आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से कट गया। ठीक है, तो 10 लगा, अब कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 4.1% आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है कैटरिंग में भाई, तो 4.1%। सो सिंपल आपका ये सवाल लग गया।
आई होप आपको ये सवाल समझ में आया। सवाल समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।